सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों को सजाएं मुआफ। ISPR के मुताबिक 67 मुलजिमों ने रहम की अपील की थी। 48 पिटिशंस को नजरसानी के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील भेजा गया। मियांवाली के हमजा शरीफ भी मुआफी पाने वालों में शामिल। रहीम मियां खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों की फजा भी आलूदा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरी अमराज का शिकार, एहतियात से काम लेने का मशवरा। PDMA मुल्तान में बारिश की नवीद सुना दी। आज से 5 जनवरी तक बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। DG खान लिया, मुजफ्फरगढ़, तौंसा और खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नए साल के आगाज पर ही किसानों के लिए खुशखबरी। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए मंसूबे का आगाज। हुकूमत 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। कम से कम 1 एकड़ ज़राई अराजी के मालिक अप्लाई कर सकते हैं। ज़राई रकबा, मवेशियों और ज़राई आलात की गिनती। मियांवाली में 7वीं ज़राअत शुमारी का आगाज। किसानों की मुश्किलात के तदारुक के लिए ज़राअत शुमारी की जा रही है। दुरुस्त कवायद से मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। किसान हुकूमत से मायूस नहीं, खुश हैं। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी कहते हैं, गंदम और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अरबों का फायदा पहुंचाया। किसान कार्ड के जरिए 3.5 अरब रुपए की खरीदारी की गई। सर्दी बढ़ते ही बहावलपुर में लकड़ी की मांग में इजाफा। गर्मियों में 1100 रुपए में मिलने वाली लकड़ी 1400 रुपए फी मन। सर्दी की लहर बरकरार रहने पर कीमतें मजीद बढ़ने का अंदेशा। उधर कोटादू में लोग कोयला खरीदने पहुंच गए। ट्रेनों का शेड्यूल हस्बे मामूल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ट्रेनें ताखीर का शिकार। अप एंड डाउन ट्रैक्स की मुताबिक ट्रेनें घंटों लेट। मुसाफिर स्टेशन पर पहुंच गए मगर ट्रेन का नामो निशान तक नहीं। रेलवे हुकाम से शेड्यूल पर अमल दरामद का मुतालबा। अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद मुल्तान की सड़कें जूं की तूं। पोस्टल कॉलोनी का रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। खस्ता हाली हादसात का सबब। वारदातें भी आम। रोड की फौरी तामीर का मुतालबा। मुल्तान में अहम मंसूबों को ब्रेक लगी हुई है। ज़िले अमीर जमाते इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी कहते हैं, विहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर अभी तक शुरू नहीं हुई। अभी तक निश्तर 2 भी मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। करोड़ा लेसन का इकलौता चिल्ड्रन पार्क अदम तवज्जो का शिकार। सरसब्ज शादाब दरख्त काटे जाने लगे। ट्रैक टूट फूट का शिकार। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी नाकारा। सफाई के नाक़िस इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। फतेहपुर में सब तहसील ऑफिस अरसे से बदहाली का शिकार। 4 दीवारी न होने से रेवेन्यू रिकॉर्ड गैर महफूज। मेन गेट भी गायब। इमारत खंडरात में तब्दील। दफ्तर की हुदूद में खाना बदोशों के डेरे। इंतजामिया खामोश। सड़कें तंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सादिकाबाद में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। रेलवे रोड से रिक्शों रेडीवानों का सफाया। मुख्तलिफ बाजारों में दुकानदारों को जुर्माना। सामान भी जब्त कर लिया गया। गड़ा मोड़ गिरदो नवाब में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कारोबारी मामलात बुरी तरह मुतासर। घरों और मसाजिद में पानी तक खत्म हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। सदनाई नहर में जहरीला पानी छोड़ दिया गया। मछलियों समेत दीगर आबी हयात मरने लगे। 12 मील के मकीन शिकार करने नहर पहुंच गए। शहरियों के मुताबिक गुज़श्ता 3-4 साल से जनवरी में जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है। जनूबी पंजाब में सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर। बहावलपुर रहीम मियां खान और ईसा खिल में एहतजाज। लीव इन कैशमेंट पेंशन में कटौती का फैसला वापस लिया जाए। मुलाजमीन की नौकरियां बहाल करने का मुतालबा।
فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کے خلاف آپریشن، ملتان میں 40 کلو ممنوعہ اجزاء، 3 کلو مزے صحت مٹھائی تلف، ڈیرہ غازی خان میں 2000 خراب انڈے، 200 کلو بریڈ تلف، مجموعی طور پر 4,75,000 روپے جرمانہ۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی، ملتان میں 2100 اداروں کو چیک کیا گیا، 136 افراد کے خلاف مقدمات، 4 لاکھ روپے جرمانہ، لیبر ڈپارٹمنٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ بھکر میں صفائی کا نظام نجی سیکٹر کے حوالے، 26 یونین کاؤنسلز میں صفائی کا کام شروع، وزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن کو کامیاب بنائیں گے، 4 سال کا ٹینڈر ہے، گورنمنٹ کانٹریکٹر محمد عرفان نے عوام سے تعاون کی اپیل کر دی۔ حاصل پور میں BISP کے تحت امدادی رقم کی تقسیم، مستحق خواتین کو 10,500 روپے کی قسط ادائیگی جاری، کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اہم فیصلے، خصوصی امیدواروں کو تحریری امتحان میں اضافی وقت دیا جائے گا، 3 گھنٹے کے امتحان پر 30 منٹ اضافی دیے جائیں گے، تبدیلی کا اعلان فل کمیشن کے اجلاس میں ہوا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری، اعتراض کاغذات کی واپسی 4 جنوری کو ہوگی، حتمی فہرست بھی 4 جنوری کو ہی آویزہ کی جائے گی، 11 جنوری کو میدان سجے گا۔ بستی ملک میں صحت آگاہی مہم کا آغاز، شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے خصوصی وقت، ڈاکٹر راؤ کاشف منظور نے قیادت کرتے ہوئے آگاہی دی، طلباء کی بھرپور شرکت، صحت مند معاشرے کا پیغام۔ سابق چیئرمین تعلیمی بورڈ ڈی جی خان ڈاکٹر ظفر عالم کی تصنیف، لیا پریس کلب میں سفر ناموں کی تقریب رونمائی، شرکاء کا کہنا تھا پروفیسر ڈاکٹر ظفر عالم ظفری کے سفر نامے علم کا خزانہ ہیں۔ موسم سرما کا خوشنما پھول، ملتان میں گل داؤدی کی نمائش کا آخری روز، سرد موسم میں بھی شہریوں کی کثیر تعداد شاہ شمس پارک پہنچ گئی، گل داؤدی اور میری گولڈ کے سٹالز پر رش، PHA کی کاوش کو خوب سراہا گیا۔